जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 से बीएससी मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4, आप बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। The angle of elevation of the top of a tower। देखिए कोई टावर है और इस टावर का जो टॉप है, देखें टावर का जो टॉप है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखें ये टावर का फुट है और टावर के फुट से ये 30 मीटर के डिस्टेंस पर, 30 मीटर के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। उस पॉइंट से जो एंगल इंक्लाइंड होता है ये 30 डिग्री है। तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट फाइंड करना है। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज एच मीटर। ये मीटर में है तो इसको मीटर हम नोट कर लेंगे। अब इसको ट्रायंगल को हम ए बी सी हम कर लेते हैं और फिर देखें हमको ये एंगल है तो एंगल का जो फ्रंट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो tan का रिलेशन होता है। हम यहाँ पर tan का रिलेशन अप्लाई करेंगे, यानी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस हो जाएगा BC। tan 30 की वैल्यू आपको मालूम है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू AC H एंड BC इज इक्वल टू 30। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे H की वैल्यू, फिर ये हो जाएगा 30/√3। और देखें हमने आपको बताया था कि डेनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं, तो डेनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं तो इसको हम हटाएंगे। हटाने के लिए रेशनलाइजेशन करते हैं और इसके लिए हम √3 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर h इज इक्वल टू 30√3 और नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 से इसको कट कर दीजिए, 10 हो जाएगा। h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। आप चाहे तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। कोई एक काइट है जो ग्राउंड से, देखें ये ग्राउंड है और ग्राउंड से ये दिया हुआ है कि ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पर वो फ्लाइंग कर रहा है। यहाँ पर ये काइट होगा और ये काइट जो है फ्लाइंग कर रहा है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, द string attached to the kite is temporarily tied at the point on the ground। इस काइट से जो स्ट्रिंग अटैच किया गया है उसको टेम्परेरी टाइट किया गया है, यानी बिल्कुल ये कड़ा है, ठीक ना, टाइट है, टाइट किया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है। तो स्ट्रिंग के लेंथ को हम सपोज कर लेते हैं एल मीटर या यक्स मीटर, कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं, यक्स मीटर। सपोज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एक्स मीटर।
अब देखें, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यह मान करके चलिए कि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में किसी प्रकार की कोई ऐंठन नहीं है। तो अब चलें जरा ध्यानपूर्वक देखें, इसको पूछा जा रहा है। तो देखिए ये एंगल है और एंगल का फ्रंट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होगा और ये 90 डिग्री है, तो ये जो है हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो देखें परपेंडिकुलर हमें मालूम है और हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन होता है वो आपको मालूम है, साइन का रिलेशन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। और इसके पहले आप लिख भी सकते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एक्स मीटर। अब देखें तो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू ये परपेंडिकुलर AC अपान हाइपोटेनियस जो होगा ये AB होगा। साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2 होता है। √3/2 इज इक्वल टू AC की वैल्यू जो है ये 60 है और AB की वैल्यू x है, x ही हमको फाइंड करना है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू फाइंड करें। तो 2 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 60 × 2 और नीचे हो जाएगा √3। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि मैथ का रूल है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो अब हम √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से, तो ये हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा √3। फिर x इज इक्वल टू देखें ये 60 × 2 √3 और नीचे √3 × √3 3 हो जाएगा। 3 से इसको कट कर देंगे 20 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। Hence length of the string attached by the kite is 40 √3 मीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, कोई बॉय है जिसकी हाइट दी गई है 1.5 मीटर, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और बिल्डिंग से सम डिस्टेंस पर 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंड है। अब देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग का ये टॉप है, तो टॉप बिल्डिंग का जो टॉप है यहाँ पर इसका जो एंगल हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। देखिए ये बच्चा, ये जो बॉय है जब यहाँ है तो यहाँ 30 डिग्री का एंगल इंक्लाइंड हो रहा है और ये सम डिस्टेंस वॉक कर रहा है, वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यह बॉय जो है बिल्डिंग के तरफ जा रहा है। तो बिल्डिंग के तरफ जब जा रहा है तो अब उसका जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है वो 60 डिग्री हो जा रहा है। पहले जहाँ था वहाँ 30 डिग्री एंगल इंक्लाइंड होता था। जब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया टुवर्ड्स द बिल्डिंग, द एंगल बिकम्स 60 डिग्री। एंगल जो है 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपसे पूछा जा रहा है कि ये बॉय बिल्डिंग के तरफ कितना डिस्टेंस वॉक किया था, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। यानी वो यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचा था, तो ये डिस्टेंस कितना था ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा देखिए हम सपोज कर लेते हैं, हम इसको रख देते हैं A B C D। देखिए आप यहाँ, तो इस पॉइंट को हम C एज्यूम कर रहे हैं और इस पॉइंट को हम D एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अच्छा एक चीज़ और है, तो अगर
डी, तो इसको हम ई कर लेते हैं, इसको एफ कर लेते हैं और चलिए इसको हम जी कर लेते हैं। अब आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, टोटल बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है, लेकिन ये जो वाई है ये 1.5 मीटर टाल है, और जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है उसके आई पर, उसके आंख पर एंगल इंक्लाइंड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हाइट हम मेजर करेंगे तो 30 मीटर से 1.5 मीटर को माइनस कर देंगे, तो 1.5 मीटर को माइनस कर देंगे तो ये 28.5 मीटर हो जाएगा। एफ जो डिस्टेंस है यह डिस्टेंस हो जाएगा 28.5 मीटर। अब चले आप देखें, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बॉय जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या वॉक कर रहा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यह डिस्टेंस x मीटर, यानी ऐसे समझ लीजिए जो डिस्टेंस BC का होगा वही डिस्टेंस EG का होगा क्योंकि पैरेलल है, और फिर CD को हम y मीटर एज्यूम कर लेते हैं, तो जो डिस्टेंस CD का होगा वही डिस्टेंस GF का होगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। हम लेते हैं ट्रायंगल AGF, इन ट्रायंगल AGF, इन ट्रायंगल AGF देखें ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है आपको मालूम है कि वो 10 का रिलेशन होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ tan 60 इज इक्वल टू AF, ये हो जाएगा AF अपान हो जाएगा GF। तो फिर देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ये आपको पता है। √3 इज इक्वल टू AF 28.5 अपॉन GF, GF की वैल्यू y है। यहाँ से y की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। जब ज़रूरत होगी तो √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। फिलहाल अभी हमको y की वैल्यू फाइंड हुई। अब हम इस देखिए अभी छोटे वाले ट्रायंगल में लिए थे, अब बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल AEF। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AEF। देखिए अब यहाँ पर जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है वो 30 डिग्री है, हाइट वही है, और बेस जो होगा ये हो जाएगा EF हो जाएगा। तो अब देखें फिर यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं tan के लिए। tan 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका AF अपान हो जाएगा EF, ये हो गया AF। tan 30 की वैल्यू आपको मालूम है ये होता है 1/√3। AF की जो वैल्यू है ये 28.5 है, और EF देखिए EF क्या होगा, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो EF डिस्टेंस, EF मीन्स EG प्लस GF, EG इज इक्वल टू x मीटर एंड GF इज इक्वल टू y मीटर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ EF एंड GF, ये हो जाएगा आपका x प्लस y। अब देखिए इसको हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था। तो अब यहाँ से हम x और y, x प्लस y की वैल्यू फाइंड करें तो √3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 28.5 √3 हो गया। अब हम यहाँ से y की वैल्यू अगर फाइंड करें तो देखें y इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3 और माइनस x हो जाएगा। अच्छा x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, y को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस y। अब y की वैल्यू हम यहाँ पुट करते देखें, x इज इक्वल टू 28.5 √3 और माइनस y, वैल्यू ऑफ y देखें क्या है 28.5 अपॉन √3। अब यहाँ से हम चाहें तो 28.5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए कॉमन ले लिए 28.5 और फिर देखें क्या मिला √3 - 1 अपॉन √3 मिला।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x इजक्वल टू 28.5, इसको सॉल्व करेंगे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 2 और अपान हो जाएगा √3। अब हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर देखें x इजक्वल टू हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 57 हो जाएगा। 28.5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57 अपॉन √3 हो जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3, फिर x इजक्वल टू हो जाएगा 57 √3 और √3 इंटू √3 करेंगे 3 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 19, x इजक्वल टू 19 √3 मीटर। Hence the distance walked by the boy towards the building is equal to 19 √3 मीटर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।